अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उनकी एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की धमकी से तेहरान डर जाएगा। अमेरिकी मीडिया और इजरायली मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ट्रंप की धमकियों के आगे झुकते हुए ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की हामी भर दी। लेकिन कूटनीति की इस बिसात पर कहानी कुछ और ही चल रही है। होर्मुज के नीले पानी में अमेरिका को मात देने के लिए ईरान ने अब अपने पड़ोसी मुल्क ओमान के साथ मिलकर एक ऐसी नई चाल चल दी है जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि उन्होंने ईरान पर एक बड़ा हमला रोक दिया है क्योंकि ईरान होर्मुज का रास्ता खोलने को राजी हो गया था। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि ईरान किसी के दबाव में नहीं आने वाला। बघाई ने स्पष्ट किया है कि ईरान और ओमान के बीच समुद्री यातायात को लेकर जो नई समझ बनी उसका होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि ईरान कभी भी दूसरों के भड़काऊ बयानों से प्रभावित नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय हित और हमारी प्राथमिकताएं अमेरिकी अधिकारियों की धमकियों से तय नहीं होंगी। अब सवाल यह है कि आखिर ओमान के साथ ईरान क्या खिचड़ी पका रहा है। दरअसल ईरान और ओमान दोनों देशों की सीमाएं होर्मुज से लगती हैं। 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम ज्ञापन और 18 जून के समझौते के बाद दोनों देशों ने एक नए सुरक्षित मार्ग पर चर्चा तेज कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान एक नए ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम यानी TSS पर बातचीत कर रहे हैं। ये स्कीम पुराने उत्तरी मार्ग और असुरक्षित दक्षिणी मार्ग की जगह लेगी। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए एक तकनीकी जरूरत है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि होर्मुज फिर से खुल रहा है। बघाई ने जोर देकर कहा कि होर्मुज को लेकर स्थिति 30 मई से पहले वाली नहीं होने वाली है। ईरान अब किसी भी हमलावर देश को होर्मुज का गलत फायदा नहीं उठाने देगा। लेकिन होर्मुज बंद क्यों? ईरान इसका सीधा जिम्मेदार अमेरिका को मानता है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह जलमार्ग वॉशिंगटन द्वारा की गई संधियों के उल्लंघन, नौसैनिक नाकेबंदी और इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ चल रही लगातार शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का नतीजा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने की बात तभी होगी जब ईरान के संप्रभु अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। ओमान के साथ जो बातचीत चल रही है वो पूरी तरह से द्विपक्षीय है। बघाई ने माना कि ओमान के साथ तकनीकी बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन होर्मुज के खुलने का समीकरण बिल्कुल अलग है। ईरान ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि उन सभी देशों को भी खुली चेतावनी दे दी है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने क्वेश्म द्वीप के रिहायशी इलाकों सहित कई ईरानी बुनियादी ढांचों पर सैन्य हमले किए थे। इस पर ईरान ने ब्रिटेन, बुल्गारिया और यूक्रेन जैसे देशों को भी सख्त संदेश भेज दिया है। बघाई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई भी देश अमेरिका को अपने बेस या सैन्य सुविधाएं इस्तेमाल करने देता है तो उसे भी हमलावर ही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा का पूरा कानूनी अधिकार है। इस पूरी गहमागहमी के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में हुए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन के सामरिक महत्व पर जोर दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने लिखा कि यह समझौता हमारी भविष्य की विदेश नीति का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे देश और सहयोगियों की सुरक्षा मजबूत होगी और दुश्मन को अपने वादों पर टिके रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो एक तरफ इजरायली मीडिया कह रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ओमान के साथ अपनी अलग ही रणनीति बुन ली है। अमेरिका धमकियां देता रह गया और ईरान ने कूटनीतिक चाल से अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपने रुख में नरमी लाएगा या फिर होर्मुज के नीले पानी में तनाव का नया तूफान उठेगा। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप की धमकियां ईरान पर कभी असर करेंगी? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।